और सिंपल से अगला स्ट्रक्चर हमें डिस्कस करना है क्या, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सीधी सी बात है बेटा, सेंटेंस क्वेश्चन मार्क पे खत्म होता दिखता है तो बड़े आराम से पहचान मिल जाती है कि कैसा है, इंटेरोगेटिव है। अब मेरी बात सुनिएगा, जब जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा बेटा, या तो WH से शुरू होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब से। व्हाट आर यू डूइंग, आर यू डूइंग दिस। तो जब भी इंटेरोगेशन होती है वो दो ही स्ट्रक्चर के साथ होती है, या तो वो स्ट्रक्चर WH से स्टार्ट होगा या वो स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तीसरी पहचान क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। बात आती है जी एक्टिव आ गया मैम, पैसिव कैसे करें। तो पैसिव में सबसे पहली बात आप याद रखो, सेड या सेड टू। ध्यान से सुनना, सिंपल सेंटेंस में ना हम सेड को सेड रखते हैं और सेड टू को टोल्ड कर देते हैं, जबकि इंटेरोगेटिव में हम सेड को भी आस्क्ड बनाएंगे और सेड टू को भी आस्क्ड बनाएंगे, और आस्क के साथ टू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें आस्क के साथ टू लगा हुआ है तो वो ऑप्शन गलत है, हम उसका चुनाव नहीं करेंगे। अगला केस आता है बेटा, इसमें कोमा इन्वर्टेड कोमा। सिंपल सेंटेंस में हमने कन्वर्ट किया था किसमें, दैट में। अब ये क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो दो तरीके का केस आपको मिल सकता है। एक तो कोमा इन्वर्टेड कोमा हमें कन्वर्ट करना है जब क्वेश्चन WH से बने, और एक हमें कोमा इन्वर्टेड कोमा कन्वर्ट करना है जब हमारा क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बने। अगर क्वेश्चन WH वाला आया है तो आप इन्वर्टेड कोमा हटा दोगे पर उसकी जगह लगाओगे कुछ नहीं। अगर वो हेल्पिंग वर्ब से बना है तो आप इन्वर्टेड कोमा हटाओगे और उसकी जगह पे लगाओगे इफ। कुछ केसेस में वेदर भी लगता है, वो भी बताऊंगी प्रैक्टिस में, अभी बताया तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो फिलहाल इतना सा सीखो, हेल्पिंग वर्ब के केस में इफ और वेदर दोनों लगते हैं। ज्यादातर बार क्या लगता है, इफ लगता है। एक आधे केस में वेदर लगेगा, वो मैं बता दूंगी कहां। अगला स्टेप हमारा कहता है जी डायरेक्ट स्पीच में स्ट्रक्चर होगा WH के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करो तो आप WH के बाद सब्जेक्ट लिखोगे और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। नोटिस करो मैंने क्या किया है, लेफ्ट में इंटेरोगेटिव था, राइट में सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ये वॉइस और नरेशन का फर्क है बेटा। वॉइस में एक्टिव और पैसिव दोनों इंटेरोगेटिव ही होते हैं, जबकि नरेशन में डायरेक्ट स्पीच इंटेरोगेटिव होती है, इनडायरेक्ट नहीं। इनडायरेक्ट सेंटेंस में वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर हमारा क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है तो हम इसको भी पलट देंगे, सब्जेक्ट आगे आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब पीछे। अब जैसे ही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद गई वो इंटेरोगेटिव रहा ही नहीं, इसीलिए एंड किससे होगा, फुल स्टॉप से। किससे खत्म करेंगे बेटा, फुल स्टॉप से। तो आप क्वेश्चन मार्क भी रिमूव करना याद रखेंगे जब नरेशन होगा। वॉइस होगा तो नहीं, एक्टिव और पैसिव सेम फॉर्मेट पे चलता है। नरेशन में बिल्कुल आपने स्ट्रक्चर को बदल के रख देना है। हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है ना, वो WH की वजह से बनता ही नहीं है बेटा। हम जो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं वो सिर्फ इस वजह से लगाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हमारी किससे पहले होती है, सब्जेक्ट से। ऊपर और नीचे मिला के देखो स्ट्रक्चर सेम है। तो WH हो या ना हो वो इंटेरोगेटिव बनता है। तो सारा खेल है हेल्पिंग वर्ब कहां पे है, अगर वो सब्जेक्ट से पहले तो इंटेरोगेटिव, अगर वो सब्जेक्ट के बाद तो सेंटेंस हो गया सिंपल। ये नए रूल पुराने 3 सिखाए थे, टेंस सेम टू सेम तरीके से, प्रोनाउन जैसा सिखाया था वैसा ही होगा, एडवर्ब जैसे सिखाई थी वैसे ही। अगर आपको मेरी पहली क्लास याद है तो मैंने कहा भी था कि मैं हर टाइप में 2-4 बातें नहीं सिखाऊंगी और फिर बोलूंगी पुराने 3 रूल सेम टू सेम। ऐसा मैंने वॉइस में भी किया था, याद करो। 5 रूल सेम टू सेम चले थे पूरे टॉपिक में। इसीलिए पहली क्लास महत्वपूर्ण होती है बेटा। इसीलिए फर्स्ट क्लास जिसने मिस की है उसको ये 3 में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अब, और अगर उसने रिकॉर्डेड क्लास देख ली तो इन 3 में भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब मैं एक सेंटेंस सॉल्व करूंगी
जिसमें मैं ये सारे रूल लगा के दिखाऊंगी, तो बोर्ड पे देखते रहना। मैंने कहा ही सेड टू मी वाई आर यू हेयर। क्या सेंटेंस है बच्चों? ही सेड टू मी वाई आर यू। सिंपल सा सेंटेंस बनाया है सिर्फ रूल दिखाने के लिए। ही पहला चेंज हो गया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह अगर सेंटेंस WH से बना है तो याद आई मेरी बात, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगा, पर लगाना कुछ नहीं है, वही WH आ जाएगा। अब आर यू को पलट के करना है यू आर, पर साथ के साथ प्रोनाउन और टेंस भी बदलना है। तो यू मी के हिसाब से बन गया इज एम आर की सेकेंड फॉर्म। मैंने यहां पे 3 रूल एक साथ कर दिए हैं, प्रोनाउन चेंज, टेंस चेंज, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर चेंज। ये ध्यान रखना है आपने इंटेरोगेटिव सॉल्व करते हुए। ये तीनों चेंज हमेशा एक साथ होंगे इस लेवल पे। वाई आई वॉज हेयर एडवर्ब चेंज में कन्वर्ट हो गया, इंटेरोगेटिव बदल गया, फुल स्टॉप।